वेलकम बैक व्यूअर्स। शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 है, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि मछलियां नियततापी जीव हैं। मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती हैं। झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है। यहाँ पर सही ऑप्शन है, पर झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित हैं क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। झीलों का जल भागों में तो ऊपर भागों में तो जम जाता है, लेकिन निचले तल में जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरने पाता, जिससे मछली जैसे जलीय जंतु आसानी से जिंदा रहते हैं। प्रश्न नंबर 2, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें, एक्स किरणें। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गामा किरणें। कोबाल्ट 60 गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। यही कारण है इसका उपयोग आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सी एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्य को परावर्तित करती है। यहां पर बात हो रही है एल्बिडो की। ऑप्शंस हैं बालू मरुस्थल, धान के फसल युक्त भूमि, नवजात हिम से आच्छादित भूमि, ऑप्शन डी प्रेरी भूमि। सबसे ज्यादा एल्बिडो होता है बर्फ का नवजात हिम से आच्छादित भूमि, ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 4, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दाब डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दाब में कुछ अधिक दबाव डालता है। हम इसके अभ्यस्त हैं। हमारी हड्डियां काफ़ी मजबूत हैं और इसके दबाव को सहन कर सकती हैं। हमारे सर का सतही क्षेत्रफल बहुत छोटा है। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव में कुछ अधिक दबाव डालता है। वायुमंडल हमारे ऊपर प्रत्येक दिशा से दबाव डालता है परंतु हम इस दबाव का अनुभव नहीं करते क्योंकि हमारा रक्तचाप इस बाह्य दबाव को संतुलित कर देता है। परंतु हम जल के अंदर बाह्य दाब का अनुभव करते हैं क्योंकि जल में बाह्य दाब हमारे सामान्य रक्तचाप से अधिक होता है। प्रश्न नंबर 5, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए अर्थात रिमोट कंट्रोल के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन हैं अवरक्त, पैराबैंगनी, दृश्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अवरक्त। रिमोट कंट्रोल द्वारा टेलीविजन सेट को सिग्नल संप्रेषित करने के लिए मुख्यतः अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 6, दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शंस हैं व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्टता देख सकता है, अगर दूरदृष्टि है तो सही है। लेंस का नव्यांतर अधिक होता है, ये भी सही है। निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, ये भी सही है। यहाँ पर सही नहीं पूछा है, इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, नहीं, यहाँ पर होना चाहिए उत्तल लेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा डी। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुओं पर दृष्टि संकेत करने में परेशानी होती है, अर्थात वह निकट की वस्तुएं नहीं देख पाता। यह दोष मुख्यतः आंख की पुतली के अधिक छोटा होने के कारण, कार्निया के अधिक समतल होने के कारण होता है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसे दू ऊ की आवाज आ रही तो इस तरीके से दू उत्तर आप इससे रिलेट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है चंद्रमा, सूर्य,
बृहस्पति, डी। सर्वप्रथम 2003 ईस्वी में मंगल के वातावरण में मीथेन गैस की उपस्थिति की पुष्टि नासा के वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 8, हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? नियंत्रित संगलन अभिक्रिया, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, अनियंत्रित संगलन अभिक्रिया। ऑप्शन सी, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संगलन अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि परमाणु बम अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारा भी मोटिवेशन होता रहे। प्रश्न नंबर 9, प्रकाश वर्ष है वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। वह दूरी जिसे प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती है। वह समय जिसे अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी जिसे प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। ऑप्शन बी करेक्ट। प्रश्न नंबर 10, भारत में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट्स हैं, ताप स्थल हैं। ऑप्शन ए पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, ऑप्शन बी पश्चिमी हिमालय व सुंदरबन, ऑप्शन सी पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी पूर्वी हिमालय व शांत घाटी। यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट हैं। प्रश्न नंबर 11, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? ऑप्शन ए अवशोषण, ऑप्शन बी स्कंदन, ऑप्शन सी अधिशोषण, ऑप्शन डी अपोहन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी स्कंदन। रासायनिक स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा गंदे जल को स्वच्छ जल में परिवर्तित किया जाता है। फिटकरी को गंदे जल में मिलाने पर जल शोधन क्रमशः स्कंदन, पूर्णन तथा अवसादन के द्वारा होता है। परिणामतः स्वच्छ जल प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 12 और अंतिम प्रश्न, मिनीमाता रोग का कारण है? हरा, सीसा, कैडमियम, जस्ता। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए पारा। मिनीमाता रोग का प्रमुख कारण पारा है। पारा की विषाक्तता से मिनीमाता नामक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम होता है। इस रोग का प्रमुख लक्षण गतिभ्रंश, हाथ एवं पैरों में शून्यता, आवाज में कमजोरी एवं पेशियों में कमजोरी तथा दृष्टि क्षरण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।